हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रूफ ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन होता है। तो कैसे होता है वन, वो हम देखेंगे। इसका हम प्रूफ देखेंगे कि साइन एक्स बाई एक्स वन लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो तभी क्यों वन देगा। इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो ये प्रूफ हम देखेंगे विद हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम, अच्छा सैंडविच नाम से पता चल रहा है दो लेयर होगा, तो इसमें कुछ तो भी होगा। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि एफ जे एन एच, अगर मेरे पास तीन फंक्शन दिए रहे, तीन फंक्शन है मेरे पास, एंड इस रिलेशन में दिया है एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स, तो एंड एक्स इज इन सेम डोमेन, जो मेरा एक्स होगा, एक्स की वैल्यू होगा सेम डोमेन, तीनों फंक्शन सेम डोमेन में लाई करने चाहिए। एंड ए बिलोंग्स टू ऑल्सो इन द सेम डोमेन, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच एक्स, अगर ये दोनों लिमिट अगर एल को अप्रोच कर रही है, तो इट इम्प्लाइज दैट कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, जो कि एफ एक्स एंड एच एक्स के बीच वाला फंक्शन था जी एक्स, उसका भी लिमिट एल की ओर टेंड करेगा, दैट मीन्स एल की ओर अप्रोच करेगा। तो ग्राफिकली तुम इस तरह समझ सकते हो, एफ एक्स दिया, जी एक्स दिया, एच एक्स दिया है, तो अगर एफ एक्स एंड एच एक्स अगर किसी एल को अप्रोच कर रहे हैं, तो जो बीच वाला जी एक्स है वो भी एल को अप्रोच करेगा। ये कहता है सैंडविच थ्योरम। सो सी हियर, तो मुझे देखना है प्रूफ इसका, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन कैसे मिलेगा। तो सी हियर, इसका प्रूफ काफी इजी है। ज्योमेट्रिकली इसका प्रूफ देख सकते हैं, या फिर हम सीरीज से साइन एक्स की सीरीज लिखकर भी इसका प्रूफ समझ सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली प्रूफ समझने के लिए हमको सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं, दिस इज सेंटर ओ, तो ये ओ ए क्या हो गई, रेडियस हो गई। इस ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंट बी। ऑब्वियसली बात है, रेडियस को परपेंडिकुलर मतलब इट इज अ टेंजेंट, ठीक है। तो ओ एंड बी को भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ओ एंड बी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी। नाउ क्या करो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सपोज सी, तो ये सी एंड ए को भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ रेडियस ओ ए पे, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया कैपिटल डी। नाउ सी, इन दिस फिगर बट मुझे एक बात बताओ, जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड कंसिडर करता हूँ कि ये एंगल होगा एक्स, एंड एक्स इज इन रेडियन, ओके। क्योंकि मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग एरिया, एंगल इज इन रेडियन। नाउ सिर्फ बेसिक ऑब्जर्वेशन है, मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, ओ सी ए क्या दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। दिस इज ओ, दिस इज ए, एंड दिस इज सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, ऑब्जर्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, can I write it is less than area of sector OCA? लिख सकता हूँ, ये सेक्टर क्या है, दिस इज अ सेक्टर, दिस इज अ सेक्टर ओ सी एंड ए, ओके, दिस इज अ सेक्टर। नाउ सी, ये सेक्टर किससे मिलके बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी एंड प्लस स्मॉल पोर्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जर्वेशन से तुम बता सकते हो कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, एरिया ऑफ सेक्टर ज्यादा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए से, एंड दिस वन इज लेस देन इक्वल टू area of triangle OAB. OAB is the big triangle. OAB is the big triangle. O, A and B. Because OAB किससे मिलके बना है? O, this one is T. So it is clearly shown that this inequality hold करेगी. Area of triangle OCA is less than equal to area of sector OCA is less than equal to area of triangle OAB. Okay, geometrically या फिर तुम ऑब्जर्वेशन से एक चीज क्लियरली समझ सकते हो। ना वन बाय वन हम वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसी कितना होगा, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, हाफ इनटू बेस कितना है, ओ इज द बेस, एंड हाइट कितनी है, सी डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हो गया। लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। नाउ सी हियर, आर स्क्वायर क्या है, रेडियस, तो रेडियस कितना दिया है मेरे पास, रेडियस विल बी ओ ए होल स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना दिया है, एक्स, दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग थीटा इज इन रेडियन, दैट मीन्स जो एक्स कंसीडर किया उसे रेडियन में कंसीडर किया, विच इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना है, हाफ इंटू बेस कितना है ओ ए इंटू हाइट कितनी है ए बी, ठीक है। नाउ से पूरे इक्वेशन में से ओ ए कैंसिल आउट कर सकते हो तो कितना बचेगा, हाफ इंटू सी डी, एंड हाफ भी कैंसिल आउट कर सकते हो तो क्या बचेगा, मैंने फाइनल रिजल्ट, और सी डी लेस देन इक्वल टू ओ ए इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू ए बी, तो ये इनइक्वालिटी मुझे मिली है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन। नाउ सी, इसी फिगर को थोड़ा मैं कंटिन्यू करता हूँ, और नाउ सी,
इन ट्रायंगल ओ सी डी, मैं ट्रायंगल भी बना रहा हूँ, सी सी, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ये है मेरे पास ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। दिस इज द एंगल एक्स, दिस इज ओ, दिस इज डी एंड दिस इज सी। तो बताओ इन ट्रायंगल ओ सी डी साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? साइन एक्स मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड कितनी है? सी डी दिया है, हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज इज ओ सी एंड सी तुम फिगर से समझ सकते हो। कैन आई राइट इन दिस फिगर ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू ए सी लिख सकता हूँ क्या मैं? वाई? ओ सी इज इक्वल टू ए सी लिख सकता हूँ मैं, क्यों? बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो लिख सकता हूँ इजीली। तो ये क्या था इक्वेशन? सी डी बाई ओ सी, तो इससे ही क्या लिख सकता हूँ मैं? सी डी बाई ओ सी को क्या लिख सकता हूँ? ओ सी को ही लिख सकता हूँ मैं ए सी के इक्वल, ठीक है। ओ सी को किससे इक्वल लिख सकता हूँ मैं? ओ सॉरी, हियर आई मेड मिस्टेक, इट्स ओ सी अपॉन कितना है? ओ सी इन ओ सी एंड ओ ए, ओ सी एंड ओ ए, ओ सी एंड ओ सी एंड ओ आर द रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी। सो इट इज सी डी बाई ओ सी को क्या लिख सकता हूँ मैं? ओ ए, ओके, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा? दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज एंगल एक्स। तो यहाँ से मुझे बताओ tan एक्स कितना आएगा? tan एक्स इज नथिंग बट व्हाट? ए बी बाई ओ ए, ओके। सी इस इक्वेशन से मुझे बताओ सी डी की वैल्यू कितनी आएगी? सी डी की वैल्यू आएगी ओ ए इंटू साइन एक्स। तो इससे मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर रहा हूँ, ओ ए सी डी इज इक्वल टू ओ ए इंटू साइन एक्स। एंड यहाँ से मुझे बताओ ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? ओ ए इंटू टेन एक्स। इसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, देखो ठीक से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 तुम क्लियरली देख सकते हो 1 2 एंड 3 से क्या पता चलेगा मुझे? सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ओ ए इंटू साइन एक्स लेस देन ओ ए इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू, ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ओ ए इंटू टेन एक्स, ओ ए कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा फाइनली मेरे पास? साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टेन एक्स, ओके। तो क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर सकता हूँ उसके बाद? कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ मैं? साइन एक्स से डिवाइड कर दो, कंप्लीट साइन एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा मेरा? डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई साइन एक्स, तो क्या बचेगा? साइन एक्स बाई साइन एक्स विल बी 1 लेस देन इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स लेस देन इक्वल टू, एन को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन बाई कॉस इंटू साइन एक्स। तो ये इनइक्वलिटी क्या बनेगी अब देखो? 1 लेस देन इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स बनेगा। नाउ रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बनेगा? रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 बाई 1 इज 1, इट इज साइन एक्स बाई एक्स एंड दिस वन इज 1 बाई कॉस एक्स मीन्स कॉस एक्स। नाउ सी जब भी मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, जब भी मैं रेसिप्रोकल करता हूँ इनइक्वालिटी विल चेंज, मतलब 1 बाई 2, सपोज आई एम राइटिंग हियर 3 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन अगर रेसिप्रोकल करता हूँ तो कितना लगेगा? 1 बाई 3 लेस देन 1 बाई 2। तो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू था तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम टेकिंग लिमिट, आई एम टेकिंग लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो मुझे बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी, एंड इसकी वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स के भी बराबर रहेगी, है ना। कॉस जीरो पे कितना होता है? 1। तो मुझे बताओ ये एक फंक्शन था, ये एक फंक्शन था, एंड आउटर फंक्शन, दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? इक्वल इक्वल टू 1 के बराबर। तो यह क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? बाई सैंडविच थ्योरम, बाई सैंडविच थ्योरम क्या लिख सकता हूँ मैं? कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो sin x by x should be equal to 1, ओके। सो इस तरह से हम sin x by x लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो इक्वल टू 1 होगा, ये हम प्रूफ करके दिखाते हैं। नाउ सी इससे भी इजी प्रूफ ये है कि हम sin x की सीरीज डायरेक्टली लिखते हैं। sin x की सीरीज कितनी क्या होगी? सी दिस इज द अनदर प्रूफ, लेकिन ये तुम्हें जब sin x की सीरीज पता हो तब यूज कर सकते हो। तो sin x को हम क्या लिख सकते हैं? x to the power 1 by factorial 1 minus x cube by factorial 3 plus x to the power 5 by factorial 5
माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड अप टू सो ऑन। सो ये सीरीज हमें मिलती है बाय टेलर्स सीरीज एंड मैक्लॉरिन्स थ्योरम है। टेलर्स थ्योरम से हम इस सीरीज को एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है मेरे पास क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स की जगह ये लिख दो पूरा, एक्स बाई फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन डिवाइड बाई एक्स। तो एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या इतना बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। डायरेक्टली आई एम पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो टू सो ऑन, माई फाइनल आंसर विल बी 1। तो विद द हेल्प ऑफ सीरीज तुम इजीली शो करके दिखा सकते हो कि लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स शुड बी इक्वल टू 1। और एक बार ध्यान ध्यान रखना, मैं इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सी देखो यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया रहा, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन 8x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ये समझने वाली है कि ऊपर 8x है, ऊपर अगर x होता है तो नीचे x चाहिए, ऊपर अगर 8x है तो नीचे 8x चाहिए, ऊपर अगर एक्स स्क्वायर होगा तो नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहते हैं ऊपर साइन इंटू 8x दिया है, नीचे x दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऊपर कितना दिया है साइन 8x दिया है, नीचे सिर्फ x दिया है, तो क्या कर रहा हूँ मैं 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड। तो मुझे बताओ ये टर्म क्या मिलके बनेगी, एक 8 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो 8 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन 8x बाई 8x क्या देगा तुम्हें 1, दैट मीन्स 8 इंटू 1 दैट मीन्स इक्वल टू 8। वन मोर क्वेश्चन अगर मेरे पास दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स दिया है तुम्हें, एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स दिया है, तो क्या करूंगा अगेन, समझो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स दिया है। मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, एक्स चाहिए, तो इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऑलरेडी मुझे दिया है साइन एक्स को बैलेंस करने के लिए एक्स है, लेकिन इस साइन एक्स को बैलेंस करने के लिए एक्स से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ लिमिट सेपरेट करूंगा तो क्या बोलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो sin x by x into limit extending to 0 again sin x by x into limit extending to 0 x। तो आंसर कितना आएगा इसका, फर्स्ट टर्म गिव्स अस मी 1 into 1 into लिमिट एक्सटेंडिंग 0 इज एक्सटेंडिंग टू 0 x, कितना आएगा इसका आंसर 0, दैट मीन्स 0। ओके, वन मोर क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया है मेरे पास, क्वेश्चन क्या दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3/2 एक्सटेंडिंग टू 3/2 साइन 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 कितना दिया है 2x साइन 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 दिया है, साइन 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि हमने लिमिट का तो फॉर्मूला पढ़ा था, व्हेन x टेंडिंग टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1 देता है, यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है, लेकिन नाउ सिमिलर फॉर्मेट में दिख रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ हम यूज कर सकते हैं। नाउ सी हियर, मुझे एक बात बताओ, लेट अस कंसीडर, आई एम कंसीडरिंग, लेट x माइनस 3/2 को अगर मैं t मानता हूँ, ठीक है, x माइनस 3/2 को अगर मैं t मानता हूँ, तो अगर इफ x टेंडिंग टूवर्ड्स 3/2 then can I write t tending towards 0। जब x 3/2 को टेंड करेगा मतलब अप्रोच करेगा तो t टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा, तो यही लिमिट क्या बनेगी अब, यही लिमिट क्या बन सकती है, x टेंडिंग टूवर्ड्स 3/2 मतलब कब क्या हो रहा है, t टेंडिंग टूवर्ड्स 0। एंड हमने क्या देखा था, 2x माइनस थ्री, सी इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 2t। तो 2x माइनस थ्री की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2t लिख सकता हूँ, तो ये कितना होगा साइन 2t अपॉन 2t। तो इसका आंसर कितना आएगा, व्हेन t टेंडिंग टू 0 sin 2t अपॉन 2t विल बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि x है तो x, मुझे सिर्फ देखना है कि जो एंगल दिया है ये 2x माइनस थ्री एंड 2x माइनस थ्री, व्हेन ये जो अप्रोच करेगा तो मुझे दिस वैल्यू टेंडिंग टूवर्ड्स 0 दिस वैल्यू टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें सिर्फ देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, काफी बार आते हैं एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी हमें देखना है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हम ऑलरेडी ऑल्सो एक थ्योरम शो करके दिखाते हैं, एक
रिजल्ट शो करके दिखाते हुए है कि लिमिट व्हेन एक्सटेंडेड टू जीरो साइन सॉरी इट इज tan x by x also equal to 1. ओके, सो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकली पहले शो करके दिखाया। सैंडविच थ्योरम क्या है वो हमने देखा। उसके बाद प्रूफ हमने देखा कि साइन एक्स बाई इक्वल टू 1 कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम। एंड देन कुछ फ्यू क्वेश्चन के सॉरी सबसे उसके बाद हम देखा कि सीरीज से भी हम इसका प्रूफ शो करके दिखा सकते हैं। एंड देन फ्यू क्वेश्चंस के जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। And the last but not the least, tan x by x when limit x into 0 also gives me 1. So I hope आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आएगा। So कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।